गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा निरुद्ध। आज यानी 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे है, लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चे जो देश की राजधानी दिल्ली में पल बढ़ रहे हैं, उनकी हेल्थ पर इस शहर की प्रदूषित हवा बहुत बुरा असर डाल रही है। दिल्ली का पोल्यूशन न सिर्फ यहाँ बच्चों के लंग्स पर असर डाल रहा है, बल्कि उनकी आंखों पर, उनके ब्लड प्रेशर पर और यहाँ तक कि उनके बिहेवियर को भी अफेक्ट कर रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर दिल्ली मेरी जान में आज इसी मुद्दे पर करूंगी आपसे बात। अगर आपका या आपके बच्चे का भी कोई निजी अनुभव है दिल्ली के पोल्यूशन से स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान का, तो मुझे एसएमएस भेजिए बिग स्पेस DMJ स्पेस आपका नाम और हमारा नंबर है 55454। तो सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान मेरे यानी ऋचा निरुद्ध के साथ। गुड मॉर्निंग। जुल्म सितम तो दिल्ली की प्रदूषित हवा भी ढा रही है हम सबकी सेहत पर। गुड मॉर्निंग, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा निरुद्ध और आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर हमने उठाया है मुद्दा कि कैसे दिल्ली की प्रदूषित हवा हम सबके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने दिल्ली के करीब 11,000 बच्चों के ऊपर एक सर्वे किया, जिसमें उनसे सवाल पूछे गए, उनके टेस्ट किए गए और जो नतीजे निकल कर आए वो चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। दिल्ली की प्रदूषित हवा की वजह से यहाँ के बच्चे बहुत सारी बीमारियों के साथ ही बड़े हो रहे हैं, खासकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशंस, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और 22 लाख बच्चों को तो इरिवर्सिबल लंग डैमेज हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में बड़े हो रहे बच्चे के फेफड़े 35 साल की उम्र तक किसी भी स्मोकर के फेफड़ों जैसे हो जाएंगे, चाहे वो सिगरेट पिए या ना पिए। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रशांत सक्सेना, जो कि हेड हैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के साकेत सिटी हॉस्पिटल में। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सक्सेना। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्यों हमारे बच्चों की लंग्स पर इतना बुरा असर डाल रहा है एयर पोल्यूशन। बच्चों के लंग्स जो होते हैं वो फुली डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जो अंदर फिल्टर सिस्टम होता है लंग्स का, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो उनका जो लंग्स जो होते हैं वो पोल्यूटेंट्स को खत्म नहीं कर पाता और उसको एडवर्सली रिएक्ट करता है, जिससे कि बच्चों को एयर पोल्यूशन की वजह से निमोनिया हो जाता है, दमे की, बार बार सांस फूलना, बार बार अटैक पड़ना, सांस के खांसी रहना, जुकाम रहना, ये सब चीजें चलती रहती है एयर पोल्यूशन की वजह से। डॉक्टर साहब, और यही पोल्यूशन बड़े लोगों की सेहत पर भी असर डाल रहा है? अगर कुछ लोगों को एलर्जिक टेंडेंसीज होती हैं तो एयर पोल्यूशन बढ़ने से एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है, दमे के अटैक आ सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों को पुरानी अगर लंग्स की बीमारी है, जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं, या पुराना एस्थमा है, वो भी बढ़ जाता है। ये तो हो गई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात डॉक्टर सक्सेना, लेकिन आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि कुछ ही देर में मैं आपसे जानूंगी कि सॉल्यूशंस क्या हैं और साथ ही कल प्रधानमंत्री ने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स सिस्टम जारी किया है उसके पहले दिन के नतीजे क्या रहे, ये भी मैं आपको बताऊंगी आपसे कुछ ही देर में। अगर आप एयर पोल्यूशन और हमारी हेल्थ से जुड़े मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ ऋचा निरुद्ध और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ मिल भी जाए तो आप क्या करेंगे अगर आपकी सेहत ही अच्छी ना हो। गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा निरुद्ध और आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर मैं बात कर रही हूँ हमारे प्रदूषण की वजह से हमारे स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान की। तो ये कहा जा सकता है दिल्ली को बस अब थोड़ी सी ताजी हवा की जरूरत है। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर दिल्ली के प्रदूषण की वजह से आपको या आपके परिवार में किसी को नुकसान हो रहा हो तो अपनी कहानी हमसे बांटिए। हमारे साथ है हमारे लिसनर अजय। मेरा नाम अजय है और मैं गुड़गांव द्वारका की कनेक्टिंग रोड पे रहता हूँ, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो होता ही है, साथ ही साथ पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से मेरी बेटी को तो प्रॉब्लम हुई, साथ ही मेरी माँ जो अस्थमा की पेशेंट है उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया तो उन्होंने मुझे एयर प्यूरिफायर लगाने का सजेशन दिया घर पे, और लगाने के बाद राहत तो है, बट सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा मसला बनता जा रहा है। अजय, आपकी प्रॉब्लम को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं और साथ ही आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जिस एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया है उसके पहले दिन के नतीजों में द्वारका की एयर क्वालिटी सबसे बुरी निकल कर आई है। वहां हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5 इन सब की लेवल्स बहुत ज्यादा पाई गई। लेकिन अजय, आपने घर में एयर प्योरीफायर्स का जिक्र किया,
तो क्या वाकई एयर प्यूरिफायर्स एक सोल्यूशन है हवा के प्रदूषण को कम करने के लिए? जानते हैं डॉक्टर गुफरान बेग से, जो कि मेड डिपार्टमेंट में एडवाइजर हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स मापने के लिए सफर मोबाइल ऐप भी इन्होंने तैयार की है। मुझे कोई बहुत ज्यादा वाइबल और सस्टेनेबल सोल्यूशन नजर नहीं आता है, क्योंकि रीजन उसका सिंपल है। आपका जो पूरा एटमॉस्फेयर है, उस एयर पोल्यूशन उधर ही रहना है। तो आप अगर अंदर की हवा को प्यूरिफाई करते हैं तो फाइनली बैलेंस तो रहना ही है। वो गंदे पोल्यूशन जो है निकल के बाहर चला जाएगा। आप 24 घंटे एयर प्यूरिफायर लगा के अपने कमरे में बंद तो नहीं रह सकते। यह कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए हर एक नागरिक को इससे रिलेटेड प्रिकॉशंस लेना है कि हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, और अवेयरनेस फैलाना है और इस हिसाब से आपको काम करना है। तो वही वाइबल सोल्यूशन है। शुक्रिया डॉक्टर बेग। और दिल्ली मेरी जान में भी हम सॉल्यूशंस ही ढूंढ रहे हैं, कैसे आप और हम मिलकर अपने शहर दिल्ली की हवा को इस प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। इस बारे में कुछ ही देर में मैं बात करूंगी डॉक्टर BC साबत जी से, जो कि सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं दिल्ली सरकार के एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में। और साथ ही अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं तो मुझे कॉल लगाकर बताइए। मेरा नंबर है 39927927। मैं हूँ रिचा अनुरोध। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। और अगर आप और हम साथ हैं तो हम मिलकर बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे दिल्ली की हवा में ये फैल रहा जहर भी कम हो जाए और हमारे बच्चों की सेहत भी सुधर जाए। गुड मॉर्निंग 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनुरोध और मैंने आपसे कहा था कि मुझे कॉल लगाकर बताइए कि कैसे आप और हम मिलकर दिल्ली की हवा को बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अर्चना। हम लोग अपने बच्चों के बर्थडे पे और अपनी एनिवर्सरी पे कमाई का एक काफी बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को ये सब करने की बजाय एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना इतना बढ़िया आइडिया देने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आपके इस आइडिया को अपनाएंगे। थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू। तो ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन कौन से पेड़ पर्यावरण के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं? जानते हैं डॉक्टर BC साबत जी से, जो कि दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं। दिल्ली में तो आप देखिए, जो हमारा जितने भी प्लांट्स का है, शीशम है, आपका पिलखन है, बरगद है, नीम है, जामुन है, ये सारे प्लांट जहाँ पे लीफ बड़े बड़े हैं वो डस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं उसी पे। तो इस तरह का पेड़ लगाना चाहिए। डॉक्टर साबत, लेकिन जिनके पास पेड़ लगाने की जगह नहीं है वो गमलों में कौन से पौधे लगा सकते हैं? छोटे छोटे पौधे, जैसे आपका एलोवेरा है, तुलसी है, गुड़हल है, नीम है, आपका एक पताल गरुड़ है, ऐसे बहुत सारे जो औषधीय के भी प्लांट्स है वो भी हम लगा सकते हैं, जिससे इसका लीफ में वो भी पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साबत, ये सारे पौधे आपकी तरफ से कहीं प्रोवाइड किए जाते हैं? नर्सरी है ITO पे हमारा दिल्ली सरकार का, जहाँ पे आपको जाके कलेक्शन कर सकते हैं। और जो स्कूल कॉलेज हमारे जितने भी इको क्लब्स हैं, सारे स्कूल कॉलेज को हम लोग देते हैं इसके प्लांट्स, और कोई भी चाहते हैं तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे दिल्ली की क्यों ना एक नियम बनाया जाए, हर मौके पर, हर त्योहार पर एक दूसरे को एक पौधा ही गिफ्ट किया जाए। चलिए यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जैसा कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डॉक्टर प्रशांत सक्सेना हमें बताएंगे कि कैसे हम अपनी सेहत का बचाव कर सकते हैं दिल्ली की इस प्रदूषित हवा से। साथ ही अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो कॉल लगाइए। मेरा नंबर है 39927927। मैं हूँ रिचा अनुरोध। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनुरोध। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर हमने मुद्दा उठाया दिल्ली की प्रदूषित हवा से हमारी सेहत को हो रहे नुकसान का। कैसे बचा सकते हैं खुद को इस नुकसान से, जानते हैं डॉक्टर प्रशांत सक्सेना से, जो कि हेड हैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के साकेत सिटी हॉस्पिटल में। बड़ी रिकमेंडेशन तो यही है कि अवॉइड करें जहाँ पोल्यूशन है, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है। अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो मास्क यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो एलर्जीज होती हैं वो मोटे पार्टिकल से भी होती हैं और फाइन पार्टिकल से भी होती हैं। तो जो मास्क है वो मोटे पार्टिकल्स को ही रोक पाता है। जो बहुत ही अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो तब भी लंग में जा सकते हैं और एलर्जी फिर भी हो सकती है। तो मास्क पहनने से कुछ बचाव तो है, बट 100% नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर सक्सेना। तो चलिए, ये तो छोटे छोटे उपाय हैं जो आप और हम अपना सकते हैं, लेकिन और क्या क्या होना चाहिए दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए? मैंने आपसे कहा था मुझे कॉल लगाकर बताइए। मनीष बोल रहा हूँ।
जो ट्रैफिक कंडीशंस है, जो जैम्स लगते हैं, उससे पोल्यूशन ज्यादा होता है एक्चुअली। तो वो जो ट्रैफिक कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। खाली आप वो एयर क्वालिटी, डीजल क्वालिटी, पेट्रोल क्वालिटी से इम्प्रूव नहीं कर सकते। माय नेम इज अरविंद। ये टैक्सीज होती हैं जो कंपनीज ऑपरेट करती है अपने एम्प्लॉइज के लिए, सब धुआं निकाल दी होती है। अगर हमारी कंपनी अगर कोई टूर ऑपरेटर को या कोई टैक्सी वाले को रखती है, वो ये करे कि भैया तुमने जो गाड़ी लगाई है उसका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दो मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। और अर्चना, अरविंद और मनीष, आप तीनों को आज मैं दे रही हूँ धर्मशिला हॉस्पिटल की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप के वाउचर्स। सो हियर्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे। आइए दुआ करें कि हम सब सेहतमंद रहें, सुरक्षित रहें। कुछ ही देर में लौटूंगी आज की सुर्खियों के साथ और सिद्धार्थ वापस जुड़ेंगे हमसे और सुनाएंगे हमें आज के बर्थडे बॉय जितेंद्र की कहानी। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग।